हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। सो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर इंग्लिश मीडियम में करने वाले हैं। हिंदी मीडियम में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाली है वीडियो आपके लिए। सो एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए करेंगे, पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय। तो क्या रहेगा? वायरस। पोलियो और चिकन पॉक्स किससे कॉज होते हैं? वायरस से। तो ये अभी आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन जो है यहाँ पे रहेंगे 12 क्वेश्चंस। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा सोर्स होता है जिसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, यानी जो ख़त्म नहीं होगा। तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका? कोल, पेट्रोलियम, ये ख़त्म होने वाला है। पेट्रोलियम भी, वाटर नहीं होगा, और नेचुरल गैस भी ख़त्म होने वाला है, यानी ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। तो रिन्यूएबल सोर्स इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? वाटर जो है आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, फॉसिल फ्यूल्स आर। तो फॉसिल फ्यूल्स कौन से हैं? कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑल ऑफ दीज। तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। द फोर्थ क्वेश्चन, द हेयरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो बिल्कुल हियरिंग रेंज जो है ह्यूमन ईयर की 20 हर्ट्स से 20,000 होती है। तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भूजो मेड द सर्किट एज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर एंड ऑब्जर्व दैट द बल्ब डिड नॉट ग्लो। तो भूजो ने जो है सर्किट बनाया और ऑब्जर्व किया कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। ऑन पहली सजेशन ही एडेड वन मोर सेल इन द सर्किट, द बल्ब नाउ ग्लो। अब पहली ने क्या कहा, सजेस्ट किया कि हम इसमें एक और सेल ऐड कर देते हैं। तो जो है सर्किट क्या हुआ, सर्किट कंप्लीट हो गया, मतलब सर्किट जो है सर्किट में एक और सेल ऐड कर देते हैं, यानी एक सेल तो ये है और एक और सेल हम कुछ इस तरह से ऐड कर देंगे। तो अब जो बल्ब है वो ग्लो करने लगा। तो आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है कि वाई बल्ब ग्लो नाउ। क्लियर? तो इसमें क्या हुआ कि जब एक सेल था तो वोल्टेज कम थी। हो सकता है कि बल्ब जो है वो कुछ बड़ा हो, उसको ज़्यादा वोल्टेज की नीड हो। जैसे ही दूसरा सेल ऐड किया तो वोल्टेज जो है वो क्या हो गई, एनहांस हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, बल्ब जो ग्लो है वो करने लगा। तो आंसर लिख देंगे, वहन पहली सजेस्ट एडिंग वन मोर सेल इन सीरीज टू द सर्किट इट इंक्रीज द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। इससे क्या हुआ कि जो टोटल वोल्टेज है सर्किट की वो इंक्रीज हो गई। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर इसी में और दिया गया है। ठीक है, तो वाई इज़ अ लेयर ऑफ जिंक कोटेड ओवर आयरन। आयरन के ऊपर जिंक की लेयर क्यों कोटेड की जाती है? बिकॉज अ लेयर ऑफ जिंक इज कोटेड ओवर आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। ताकि इसके ऊपर क्या ना लगे, जंग ना लगे, रस्ट ना लगे, इसीलिए उसके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। तो इसको और प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेम द पार्ट ऑफ द आई विच कंट्रोल द लाइट एंटरिंग इन इट। तो कौन सा पार्ट है जो लाइट की एंटरिंग को कंट्रोल करता है? तो आयरिस पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? आयरिस। आयरिस जो है वो क्या करता है, वो प्यूपिल को कंट्रोल करता है। लाइट जो एंटर करती है वो प्यूपिल से करती है, लेकिन प्यूपिल को कंट्रोल कौन कर रहा है? आयरिस। तो जो वो पार्ट है आई का जो लाइट एंटर को कंट्रोल कर रहा है वो कौन हो जाएगा? आयरिस हो जाएगा। और में दिया गया है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट बट लेटरली इन्वर्टेड। तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। जो इमेज प्लेन मिरर से फॉर्म होती है वो इरेक्ट होती है और लेटरली इन्वर्टेड, यानी जो राइट है वो लेफ्ट दिखाई देता है और जो लेफ्ट है वो राइट दिखाई देता है। तो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ टेडपोल डेवलप इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। तो कौन से प्रोसेस से जो टेडपोल है वो एडल्ट जो होता है, तो दैट इज द बाय मेटामॉर्फोसिस। 8th क्वेश्चन रहेगा, ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी डिकम्पोज टू फॉर्म। क्या फॉर्म करते हैं जब ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है? मैन्योर फॉर्म करते हैं, विच कैन सुटेबली एनहांस द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैन्योर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेम टू खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं? जो रेनी सीजन में ग्रो की जाती हैं, जिनको पानी की नीड ज़्यादा होती है। तो दो के नाम लिखने हैं, तो कोई भी आप लिख सकते हो। हम लिख रहे हैं कॉटन, पैडी, सोयाबीन। ठीक है, आप ग्राउंड नट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ सरफेस पे, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर से क्या लगता है? प्रेशर लगता है, एयर का प्रेशर लगता है। क्लियर? और एयर का प्रेशर किस पे डिपेंड करता है कि एयर के अंदर किस तरह के कंटेंट है, क्या उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर एयर का जो प्रेशर लगता है, फोर्स लगता है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्प्रिंग बैलेंस इज यूज फॉर मेजरिंग वेट। स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ किया जाता है वेट को मेजर करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा।
नेक्स्ट है द वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड, वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। क्या नाम हो जाएगा, लैरिंग्स हो जाएगा। तो ये हो गए आपके 12 1 मार्क के क्वेश्चन। ठीक है, आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे और अच्छे से सारे आंसर भी आपको क्लियर हैं कि कैसे लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द नेम ऑफ द रिलेटेड ऑर्गेनिज्म इन द फॉलोइंग पिक्चर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, जिसके अंदर मेल गैमिट फीमेल गैमिट इन्वॉल्व नहीं होते, यानी केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये किसमें ये किस टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट इज द बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन किस में होता है, तो आपको ऑर्गेनिज्म का नाम भी देना है, तो अमीबा हो जाएगा। नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म अमीबा। नेक्स्ट देखिए और में दिया गया है ओनली फॉर विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, तो हम इसको जो है करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेम टू एनिमल्स एज एग्जांपल इन विच इट अकर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, बोथ गैमीट आर इन्वॉल्व, और एग्जाम्पल आपको देने हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग विद जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल रहेंगे एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इंक्लूड ह्यूमंस एंड डॉग्स, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 2 मार्क्स का है। गिव द कंप्लीट नेम ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी। सीएनजी और एलपीजी की फुल फॉर्म लिखनी है एंड गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो यहाँ से इसका आंसर कर देंगे। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एंड एलपीजी की हो जाएगी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और 2 एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्या रहेंगे, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 50 हर्ट्ज, व्हाट इज इस टाइम पीरियड। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। जो ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट कर रहा है 50 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 50 हर्ट्ज है, तो आपको टाइम पीरियड निकालना है। अब आप सब बच्चों को पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल जो रिलेशन है वो होता है। तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे द टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है। फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है 50 हर्ट्ज। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड दैट इज टी इज इक्वल टू 1/f, और टाइम पीरियड हमें निकालना है तो फ्रीक्वेंसी 50 है तो 1/50, यानी आंसर क्या हो जाएगा 0.02 सेकेंड्स। सो द टाइम पीरियड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0.02 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सर्किट्स केयरफुली, इन विच सर्किट विद द बल्ब ग्लो, गिव योर आंसर बाय राइटिंग येस और नो फॉर बोथ ए एंड बी। तो इसमें तो देखिए क्या जोड़ा गया है, इसमें पीस ऑफ कोल है और कोल जो है वो गुड कंडक्टर नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पर जो बल्ब है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो यहाँ पे जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, नो लिख देंगे। अब यहाँ पे आयरन नेल जोड़ी गई है और ये गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा और यहाँ पे हम यस लिख देंगे। ठीक है, तो बस इसमें इतना सा ही इसमें आपको आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए। ठीक है, सो मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ, जिनमें से जो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो किसके सॉल्यूशन होते हैं, मेनली वो सॉल्यूशन होते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के, क्योंकि एसिड बेसिस सॉल्ट्स वो जो सॉल्यूशन है बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बी है द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन कॉजेज, तो जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है सॉल्यूशन में से, तो क्या इफेक्ट कॉज होता है, तो केमिकल इफेक्ट कॉज होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आ जाएगा व्हाट आर द 2 स्टेट्स ऑफ मोशन। ठीक है, 2 स्टेट लिखनी है आपको मोशन की, तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म आप लिख सकते हो। आंसर अभी हम कर लेते हैं। एटलीस्ट हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर नीडेड टू अप्लाई ए फोर्स, तो फोर्स अप्लाई करने के लिए कितने ऑब्जेक्ट मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट तो होने ही होने चाहिए। तो यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे 2 स्टेट ऑफ मोशन। तो मैंने आपको डेफिनेशन भी प्रोवाइड कराई है यूनिफॉर्म मोशन की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। सो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद अ वेरिंग स्पीड और चेंज डायरेक्शन, दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड ऑब्जेक्ट्स नीडेड टू अप्लाई ए फोर्स, दैट इज एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट आर नीडेड टू अप्लाई ए फोर्स। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट आर फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं, एंड विच आर द 3 मेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड टू द सॉइल बाय अ केमिकल फर्टिलाइजर।
सबसे पहले फर्टिलाइजर की डेफिनेशन देखेंगे। फर्टिलाइजर्स आर सब्सटेंसेस दैट आर एडेड टू सॉइल और प्लांट्स टू सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर ग्रोथ एंड एनहांस क्रॉप यील्ड। ठीक है, सॉइल और प्लांट्स को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ अच्छी करते हैं। द थ्री मेन न्यूट्रिएंट्स, बी पार्ट रहेगा, द थ्री मेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड बाय केमिकल फर्टिलाइजर। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो केमिकल फर्टिलाइजर जो है प्रोवाइड करते हैं? दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, क्या रहेगा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन बी दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के 3 एडवांटेजेस आपको देने हैं, यहाँ से आंसर करेंगे। तो मैन्योर के एडवांटेजेस क्या रहेंगे? फर्स्ट पॉइंट रहेगा इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, सेकंड है प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, इट सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल लिख सकते हो, एनक्रीज माइक्रोबियल एक्टिविटी, तो मैन्योर इंक्रीजिंग द माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन द सॉइल। जो मैन्योर डालने से क्या होता है कि जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनकी सॉइल के अंदर ग्रोथ अच्छे से होती है, सॉइल के अंदर जो है उनकी बढ़ोतरी होती है जब मैन्योर डाला जाता है, जिससे कि फसल अच्छी होती है, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होता है। नेक्स्ट इसमें और में जो आंसर दिया, और में जो क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन द टर्म एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन देनी है एंड द स्टेट द इम्पोर्टेंट स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग द क्रॉप प्रोडक्शन। और इम्पोर्टेंट स्टेप्स कौन से रहेंगे? सो यहाँ से आंसर करेंगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस रेफर टू द मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन फार्मिंग टू कल्टीवेट क्रॉप्स एंड रेज लाइफ स्टॉक इफेक्टिवली। ठीक है, तो मेथड और टेक्निक्स हैं जिनके चलते जो क्रॉप्स है वो बहुत अच्छी होती है और जो लाइफ स्टॉक है वो इफेक्टिवली इंक्रीज होता है। इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं? लैंड प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद सोइंग करते हैं, देन इरिगेशन पानी देते हैं, सिंचाई करना, देन फर्टिलाइजेशन यानी उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइज़र डाला जाता है, उसके बाद वीड्स एंड पेस्ट कंट्रोल किया जाता है, एंड लास्ट में फिर हार्वेस्टिंग की जाती है। लास्ट में फिर आप एक स्टेप और भी दे सकते हो, स्टोरेज का दे सकते हो। ठीक है, स्टोरेज का स्टेप यहाँ पे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आप देख सकते हो सीएनजी। सीएनजी जो है वो क्या है? सीएनजी एक नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल है। सीएनजी कैसा फ्यूल है? तो इसको हम करेंगे, ठीक है। सो सीएनजी क्या है? एक नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल है। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी कैसा है? एक रिन्यूएबल सोर्स है, तो इसमें आपका ए हो जाएगा, रिन्यूएबल सोर्स है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम इज ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम ब्लैक गोल्ड है। एंथ्रासाइट क्या है? एंथ्रासाइट 98% कार्बन कंटेंट जो है वो एंथ्रासाइट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कोल्टार। कोल्टार जो है एक विस्कस लिक्विड है। एंड वैक्सी मटीरियल, कैरोगन क्या है? एक वैक्सी मटीरियल है। तो ये जो है इस तरह से आप इसके आंसर कर दोगे, ये मैच हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। आंसर बताने हैं आपको। आंसर द फॉलोइंग। ए पार्ट दिया गया है, डज एनी पार्ट ऑफ अवर बॉडी वाइब्रेट व्हेन वी स्पीक, नेम द पार्ट। तो क्या कोई हमारी बॉडी का पार्ट है जो वाइब्रेट करता है जब हम बोलते हैं? तो बिल्कुल वोकल कॉर्ड होती है। आंसर अभी हम करेंगे। सेकंड बी देखिए, Anil saw a cracker burst at night at a distance from his house. He heard the sound of the cracker a little later after seeing the cracker burst and give the reason for the delay in hearing the sound. तो इसमें आ जाएगा, अनिल जो है क्रैकर देखता है फ्रॉम हिज हाउस। अब उसको साउंड जो है वो बाद में सुनाई दी, लेकिन वो बर्स्ट पहले हुआ। तो आपको रीज़न बताना है कि साउंड हियर करने में उसको डिले क्यों हुआ। सी देखेंगे, नेम द टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। तो आंसर देखते हैं। सो आंसर रहेगा यस, द वोकल कोड इन द लैरिंग्स वाइब्रेट व्हेन वी स्पीक। तो जो वोकल कोड है वो लैरिंग्स में वो वाइब्रेट करती हैं जब हम बोलते हैं। बी रहेगा, रीजन फॉर द डिले इन हियरिंग द साउंड। तो क्यों डिले रहा? द डिले इन हियरिंग ऑफ साउंड अकर बिकॉज लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। अनिल सॉ द क्रैकर बर्स्ट फर्स्ट बिकॉज लाइट फ्रॉम द एक्सप्लोजन रीच्ड हिम बिफोर द साउंड डिड, रिजल्टिंग इन द साउंड अराइविंग लेटर। कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड, इसीलिए हमारे तक पहले स्पीड ऑफ जो लाइट है वो हमारे तक पहले आती है और साउंड बाद में आती है। नेक्स्ट देखिए, नेम टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो रस्सी जो है उससे कंपन होने के बाद जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता है उसका नाम लिखना है। तो वो क्या हो जाएगा? गिटार और वायलिन का एग्जाम्पल आप दे सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस विद एनी 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो। क्राइटेरिया लिख के म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस, बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन से आपको पेपर करना चाहिए। तो क्राइटेरिया में क्या है, हम सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस जो लिख रहे हैं वो किसके बारे में लिख रहे हैं, पिच एंड फ्रीक्वेंसी। तो म्यूजिकल जो साउंड होती है उसकी एक डेफिनेट पिच होती है और फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन नॉइस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, लाइक ए स्पेसिफिक पिच और फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखिए, रेगुलरिटी ऑफ वाइब्रेशन, तो प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशन। एक जो है एक रेगुलर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन जो नॉइस होता है उसके अंदर कोई रेगुलरिटी नहीं होती, अराइजेज फ्रॉम इरेगुलर और नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशंस। नेक्स्ट देखिए, परसेप्चुअल क्वालिटी दिया गया है, परसेप्चुअल क्वालिटी रिसीव्ड एज प्लेजेंट एंड हारमोनियस, यानी हमें सुनने में अच्छा लगता है। आप सिंपल प्लेजेंट भी लिख सकते हो। क्लियर, एंड ये कैसी होती है, अनप्लेजेंट होती है, परसीव्ड एज अनप्लेजेंट और अनोइंग, बहुत ही ज़्यादा कानों को चुभने वाली ये नॉइस होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू पुल एट द रोप। तो हमें अगर वाटर ड्रॉ करना है वेल से तो क्या करना पड़ेगा, उसको पुल करना पड़ेगा। अ चार्ज बॉडी डैश एंड अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। एक चार्ज बॉडी दूसरी जो चार्ज बॉडी होती है उसको क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। टू मूव अ लॉडी ट्रॉली वी हैव टू पुल और पुश इट। अगर कोई भी लॉडी ट्रॉली है उसको हमें मूव कराना है, तो आप देखिए उसको पुश करोगे तो भी वो मूव करेगी और पुल करोगे तो भी वो मूव करेगी। तो इसमें आप कोई भी लिख सकते हो, पुल और पुश। सी दिया गया है और में, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट रिपेल द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। तो नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का वो दूसरे नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन सी दिया गया है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 12 है, तो ये पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। तो ये इसका आंसर हो जाए, ये जो है आपका पैराग्राफ हो जाएगा। अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का रहेगा। तो इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन द शुगर इज कन्वर्टेड इनटू, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज द शुगर इज कन्वर्टेड। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर आपका रहेगा शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। डी इज द राइट आंसर। नेम द बैक्टीरिया विच व्हेन एडेड टू मिल्क मल्टीप्लाई इन इट एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। तो कौन सा बैक्टीरिया है, बहुत ही ईजी है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, लुइस पास्चर, फ्रेंच केमिस्ट, इन 1857 डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ। तो लुइस पास्चर ने कौन सा प्रोसेस डिस्कवर किया था, दैट इज द फर्मेंटेशन प्रोसेस। ए विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसमें कौन सा जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है। तो नोस्टोक, एनाबीना, एजोटोबैक्टर और इसमें लैक्टोबैसिलस। तो बाकी सारे हैं, नोस्टोक, एनाबीना, ये सब जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, बट इसमें जो नहीं करता है दैट इज द लैक्टोबैसिलस। तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कॉन्टिन्यूअस क्लोज पाथ अलॉन्ग विच करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। याद रखिएगा बच्चे, हमेशा जो करंट फ्लो करता है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सेल और बैटरी कनेक्टिंग वायर्स, ए बल्ब एंड स्विच। सो विच ऑफ द डिवाइस यूज अ बैटरी, विच ऑफ द डिवाइसेज यूज अ बैटरी। तो देखिए, टॉर्च में भी बैटरी लगती है, ट्रांजिस्टर में भी, और टीवी रिमोट कंट्रोल होता है उसमें भी। तो आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दीज। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन ए डिवाइस इज, अरेंजमेंट कैसे हो सकती है, तो अरेंजमेंट जो है वो कुछ इस तरह से ऊपर नीचे ऐसे भी होती है जैसे आपने टॉर्च में देखा है, और कुछ के अंदर जो अरेंजमेंट है वो ऐसे भी रहती है। क्लियर है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से हो सकती है अरेंजमेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा, साइड बाय साइड या वन आफ्टर द अदर। तो सी आंसर रहेगा, बोथ ए एंड बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन द स्विच इज इन। तो स्विच जो है कौन सी पोजीशन में होना चाहिए, जब बल्ब ग्लो करेगा तो ऑन पोजीशन में होना चाहिए। और में देखेंगे, व्हेन द स्विच इज ऑन पोजीशन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेट टू बी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कंप्लीट भी कह सकते हो और क्लोज भी कह सकते हो। तो आंसर आपका ए एंड सी रहेगा। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा, डी आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, व्हेन लाइट रीचेज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जब लाइट जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है, द लाइट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग थ्रू द ऑब्जेक्ट लिविंग एन एरिया ऑफ डार्कनेस ऑन द अदर साइड। ठीक है, शेडो बनती है ना, अगर लाइट के बीच में कुछ भी आ जाए ओपेक ऑब्जेक्ट तो दूसरी तरफ क्या बनेगी, शेडो बनेगी। इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट, अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, द लाइट कैन मूव थ्रू इट, लाइट उससे आर पार चली जाएगी। इफ द ऑब्जेक्ट इज शाइनी, अगर ऑब्जेक्ट कैसा है, शाइनी है, द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑफ इनटू द ए डिफरेंट डायरेक्शन, तो लाइट जो है वो डाइवर्स हो जाएगी, अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, तो यहाँ पे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट जो है वो कौन सा रहेगा, दैट इज द सन जो है वो क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन, अपनी लाइट किसके पास नहीं है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो अपनी लाइट किसके पास नहीं है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, शाइनिंग स्टार दिया गया है, ठीक है, शाइनिंग मिरर, लाइट बल्ब, स्टार एंड लाइटेड मैच स्टिक। तो इसमें अपनी लाइट देखिए, लाइट बल्ब जो है उसके पास भी है, स्टार भी है, लाइटेड मैच स्टिक भी है, तो इसमें शाइनिंग मिरर आ जाएगा, उसके पास अपनी लाइट नहीं है। स्टार्स जो है वो कैसे हैं, लुमिनस, नॉन लुमिनस, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो स्टार कैसे हैं, उनकी अपनी लाइट एनर्जी होती है, लाइक सन भी क्या है, एक स्टार है, तो ये क्या हो जाएगा, लुमिनस ऑब्जेक्ट होती हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड दिया गया है, अ टॉर्च इज, टॉर्च जो है वो कैसी है, टॉर्च जो कैसी हो जाएगी, लुमिनस हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, गिवन बिलो इज अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये किसका डायग्राम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो आप देख सकते हो टेस्टिस है, पेनिस एंड स्पर्म। उसके बाद द मेल, इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये लेबलिंग जो की गई है, स्पर्म जो है इसके अंदर तो दिखा सकते हैं हम कि यहाँ से फॉर्म होके इसके अंदर, बाकी ये ट्यूब जो है ये स्पर्म नहीं है। क्लियर है, तो कुछ बच्चे हो सकते हैं कंफ्यूज हो जाएं कि स्पर्म क्या दिया हुआ है। द मेल जब रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड, तो मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो है वो क्या है, दैट इज द स्पर्म। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड ओवम, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल क्या है, ओवम है। उसके बाद द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, टेस्टिस के अंदर होता है, जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, ये टेस्टिस है तो इसी में फॉर्मेशन होती है स्पर्म की। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है, द स्पर्म ट्रेवल फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा, तो टेस्टिस से यूरेथ्रा जो स्पर्म है वो ट्रांसफ़र होती हैं, दैट इज़ बाय वास डिफरेंस, तो ये आ जाएगा फोर्थ का एक क्वेश्चन, जो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, ए रहेगा। क्लियर है। उसके बाद वास्ट डिफरेंस। नेक्स्ट और में विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है, बट हम इसको करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। रिप्रोडक्शन इज द क्राइटेरिया ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म कैन गिव राइज टू न्यू यंग वंस, तो नए बच्चों को पैदा करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। द ऑफस्प्रिंग ग्रोज मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एनिमल्स दैट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस आर कॉल्ड, तो कौन से एनिमल्स जो है वो हैं न्यू यंग वंस को जन्म देते हैं उनको क्या कहते हैं, तो वीवी पैरस कहते हैं। क्लियर। टेडपोल इज अ डेवलपिंग स्टेज ऑफ विच ऑफ दिस, तो फ्रॉग जो है उसके अंदर टेडपोल एक डेवलपिंग स्टेज होती है, तो फ्रॉग्स आ जाएगा। वेयर डज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट जनरली टेक्स प्लेस, तो मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट जो है वो कहाँ पे फ्यूजन होती है, दैट इज इन द फैलोपियन ट्यूब, तो इसका आंसर आपका ए होगा, फैलोपियन ट्यूब। द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सेल जो है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है, दैट इज नोन एज जाइगोट, उसको क्या बोलते हैं हम, जाइगोट बोलते हैं। क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन। आई होप सारे बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। सेक्शन ई दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क को कर्ड में जो है कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस। ठीक है। डज डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो डिस्टिल वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर आयंस नहीं होते हैं। देखिए जब आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, तो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब हम मिरर में देखते हैं तो हमें जो अपना लेफ्ट साइड है वो राइट में दिखाई देता है, राइट साइड लेफ्ट में दिखाई देता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। So in an image when left side of object appear on right and right side appear on left, that is known as lateral inversion। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेयर इज द एम्ब्रियो एम्बेडेड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर द डेवलपमेंट, एम्ब्रियो जो है वो कहाँ एम्बेडेड होता है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फॉर द डेवलपमेंट, इन यूट्रस, कहाँ होता है, यूट्रस में।
पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे, पेट्रोलियम। ठीक है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन होते हैं वो क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी। और एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द टेस्टिस प्रोड्यूस अ मेल गैमीट कॉल्ड, टेस्टिस जो है मेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं जिसको क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको हम, हार्वेस्टिंग कहते हैं। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, उसको काटना। कोल टार इज वाइट थिक लिक्विड विद प्लेजेंट स्मेल, तो देखिए पहले तो कोल टार वाइट ही नहीं होता, थिक होता है लेकिन प्लेजेंट स्मेल नहीं होती, बहुत गंदी स्मेल होती है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, एंजाइटी एंड अदर हेल्थ डिसऑर्डर आर कॉज्ड बाय नॉइस पॉल्यूशन, तो बिल्कुल ठीक बात है कि जो लैक ऑफ स्लीप है, हाइपरटेंशन है, एंजाइटी है, वो सभी डिसऑर्डर नॉइस पॉल्यूशन से कॉज होते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेन्योर इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, तो मेन्योर जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है सॉइल की, दैट इज द ट्रू, ये क्या रहेगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट कैन नॉट चेंज इट्स स्पीड, अगर हम जो है फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, तो ऐसा नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कम है तो वो जो है इंक्रीज की जा सकती है, अगर ज़्यादा है तो वो डिक्रीज की जा सकती है बाय अप्लाइंग फोर्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी दिया गया है, राइट टू यूजेस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल के दो यूज जो है आपको बताने हैं, तो बहुत इजी है। एक तो मोटर फ्यूल में हम इसका यूज करते हैं, दूसरा इसको हम सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं एज ए ड्राई क्लीनिंग एजेंट, सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और में दिया गया है, इसमें आपको बताना है इन एग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं, जो खत्म हो जाते हैं, इन एग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो खत्म नहीं होते हैं। तो सनलाइट बताइए आप, इनएग्जॉस्टिबल होगा या एग्जॉस्टिबल, तो सनलाइट जो है इनएग्जॉस्टिबल हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म नहीं होता। एयर भी क्या है, इनएग्जॉस्टिबल है। पेट्रोलियम क्या है, एग्जॉस्टिबल है। और नेचुरल गैस क्या है, ये भी एग्जॉस्टिबल है। तो ये इसका आंसर रहेंगे, यहाँ से आप देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज अ मेटल डिश फिल्ड विद वाटर इज स्ट्राइक्ड एट इट्स एज विद अ स्पून, व्हाट चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व, एक मेटल डिश है जिसको जो वाटर से भरी हुई है, उसको एक स्पून से मारा जाता है, तो उसमें क्या दिखाई देगा, तो आपको पता है कि अगर हम ऐसे स्पून से मारेंगे तो उसमें वाइब्रेशंस बनेंगी, कंपन पैदा होगी, पानी अंदर हिलता हुआ दिखाई देगा, तो बस यही आंसर लिख देना है। इट प्रोड्यूस साउंड, एक तो साउंड प्रोड्यूस होगी, एंड वेव्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और सरफेस पे जो है क्या दिखाई देंगे, वेव्स दिखाई देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गिव इट्स यूजेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इसके यूजेस क्या रहेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की जो लेयर जो है कोट कर देते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। यूजेस में देखेंगे, क्रोमियम प्लेटिंग ऑन कार पार्ट्स पे क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन, आयरन के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहां से आप इसको कर लेंगे। अगला है, और में दिया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग मटेरियल इज गुड कंडक्टर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आपको बताना है। तो देखिए, गुड कंडक्टर कौन कौन से होते हैं, एक तो मेटल जो है वो सारी गुड कंडक्टर होती हैं। ठीक है, दूसरी जो एसिड्स जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं, बेसिस जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं, इसके अलावा सॉल्ट जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे लेमन जूस कैसा है, ये गुड कंडक्टर होगा। टैप वाटर के अंदर आयंस होते हैं तो ये गुड कंडक्टर होगा। हनी ये गुड कंडक्टर नहीं है, और ऑयल कैरोसिन ये भी गुड कंडक्टर नहीं है। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे, दैट इज गुड कंडक्टर ए लेमन जूस हो जाएगा, बी पुअर कंडक्टर, सी गुड कंडक्टर, डी जो है पुअर कंडक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन वीवीपैरस एंड ओवीपैरस एनिमल्स, तो वीवीपैरस एंड ओवीपैरस में क्या डिफरेंस रहेगा, तो ओवीपैरस एनिमल्स कौन से होते हैं, जो एग ले करते हैं, और वीवीपैरस जो यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ करते हैं। तो वीवीपैरस होंगे गिव बर्थ टू यंग वंस, फॉर एग्जांपल डॉग है, काउ है। और ओवीपैरस कौन से हो जाएंगे, जो एग ले करते हैं, लाइक बर्ड्स हैं, फिश हैं, ये आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल। मेटामॉर्फोसिस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटामॉर्फोसिस में
ट्रांसफॉर्मेशन होता है लार्वा का इनटू एडल्ट, एकदम जो ड्रास्टिक चेंज होता है ना, एक तो होता है धीरे धीरे चेंज होना, एक होता है एकदम, एक स्टेज ऐसी आती है कि जब एकदम ड्रास्टिक चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं हम मेटामॉर्फोसिस। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू द एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस, दैट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। फॉर एग्जाम्पल है फ्रॉग है, सिल्कवॉर्म है, ये सब इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, वाई पोर्टर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लोथ ऑन देयर हेड्स व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स। जो पोर्टर होते हैं वो अपने सिर पर जब हम बोझ उठाते हैं, नॉर्मली समझिए, जब हम बोझ उठाते हैं तो अपने सिर पे जो है कपड़ा का राउंड राउंड बना के और वो रखते हैं ना सिर पे, तब हम वेट रखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो अगर हम डायरेक्ट रखेंगे तो जो पूरा फोर्स है वो एक ही पॉइंट पे हमारे सिर पे आ जाएगा, जिससे हम बहुत देर तक उस बोझ को उठा नहीं पाते। सो आंसर रहेगा इट इंक्रीज एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ लोड एंड इट जो है प्रेशर ऑन देयर हेड इज रिड्यूस। सिर पे प्रेशर जो है वो कम हो जाता है एंड एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट वो बढ़ने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेम द टाइप ऑफ फोर्स इन द फॉलोइंग कंडीशंस। तो टाइप ऑफ फोर्स क्या रहेगा इन कंडीशंस में? लिफ्टिंग अ बकेट ऑफ वाटर, तो इसमें कौन सा फोर्स लगेगा? मस्कुलर फोर्स। एंड पेपर अटैच टू अ चार्ज स्केल, जब ऐसे अगर हम स्केल को बालों में रगड़ के और पेपर के पास लेकर जाते हैं तो वो पेपर क्या होते हैं, स्केल की तरफ जो है अट्रैक्ट होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा फोर्स है वो? दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाउ हैज बीन पेट्रोलियम फॉर्म्ड, पेट्रोलियम जो है वो कैसे फॉर्म्ड होता है? तो इसमें आंसर क्या रहेगा? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सी, डेड बॉडीज सेटल एट बॉटम। ठीक है, जो समुद्र में डेड बॉडीज जो है वो ऑर्गेनिज्म मर गए, वो बॉटम में सेटल हो गए। एंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ट्रांसफॉर्म डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम। हाई प्रेशर और टेम्परेचर जो है उसकी वजह से जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गए? दे ट्रांसफॉर्म इनटू द पेट्रोलियम। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां से आप यहां से इसकी स्पेलिंग लिख लेंगे, मस्कुलर फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सपोज अ स्टिक इज स्ट्रक अगेंस्ट अ फ्राइंग पैन विच इज केप्ट इन वैक्यूम। अब एक जो फ्राइंग पैन है वो कहाँ रखा गया है? वो वैक्यूम में रखा गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपने उसको स्ट्रक किया यानी किसी चीज से मारा, विल फ्राइंग पैन वाइब्रेट? तो बिल्कुल वाइब्रेट करेगा, उसमें साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी लेकिन वो वाइब्रेट करेगा। विल बी एबल टू हियर द साउंड, क्या हम उसमें को उसके साउंड को सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि वो कहाँ रखा है? वैक्यूम में रखा है। वैक्यूम बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं करती है, इसीलिए वैक्यूम में रखी हुई चीज हमें सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कर लेंगे, फ्राइंग पैन विल वाइब्रेट, नो साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है और में दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का क्या फंक्शन है? तो देखिए, ईयर ड्रम जो है, ईयर ड्रम आपको पता है ये ईयर है तो यहाँ पे ईयर ड्रम है, उसके बाद यहाँ से जो मिडल ईयर है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आउटर ईयर तो जो वाइब्रेशन है उनको कलेक्ट करेगा, फिर यहाँ से जो ईयर ड्रम है ये क्या करेगा, ये जितनी भी वाइब्रेशन है उनको इनर ईयर में पास करेगा। क्लियर? तो देखिए, टू सेंड वाइब्रेशंस टू इनर ईयर, तो इसका काम ये हो जाएगा। डज साउंड नीड ए मीडियम टू ट्रैवल, क्या साउंड जो है उसको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए? तो बिल्कुल चाहिए, यस मीडियम चाहिए। राइट सिंबल ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स का सिंबल क्या होगा? दैट इज HZ। ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई का डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो बेटा। इस तरह से जो है यहाँ पे आपको लेंस बना देना है, ये बना देना है, यहाँ पे ये जो है आप सिलेरी मसल्स बना देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ थोड़ा सा आगे निकाल के ये हो गई आयरिस, ये बीच का हो गया पार्ट प्यूपिल। ठीक है, और जो है इस तरह से ये कॉर्निया बना देंगे, यहाँ पे ये रेटिना बन जाएगी, ये जो है ऑप्टिक नर्व्स हो जाएंगी। क्लियर? तो इस तरह से आप इसमें बना देंगे, आगे जो है ये कॉर्निया का पार्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के दो एग्जाम्पल आपको देने हैं, क्या रहेगा? सन और टॉर्च जो है ये दो एग्जाम्पल हो जाएंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के। उसके बाद और में है, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर आइज, हम अपनी आइज की देखभाल कैसे कर सकते हैं? कोई भी 3 पॉइंट आप लिख सकते हो। आंसर रहेगा कि हमें जो है स्पेक्टिकल्स यूज करने चाहिए, डोंट लुक एट सन, डायरेक्टली सन की तरफ नहीं देखना चाहिए, नेवर रब आइज, आइज रब नहीं करनी चाहिए, वॉश आई फ्रिक्वेंटली विद वाटर, रीड एट नॉर्मल डिस्टेंस। ठीक है, नॉर्मल डिस्टेंस से हमें पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कूल बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉट थिन स्ट्रैप्स। जो स्कूल बैग्स होते हैं उनकी जो पट्टियां हैं वो चौड़ी बनाई जाती हैं, पतली नहीं बनाई जाती। वाई? तो बहुत इजी है, अगर पतली पट्टी बनाएंगे तो क्या होगा, हमारे जो कंधे हैं उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा,
क्योंकि एरिया कम हो जाता है ना। तो देखिए, एक तो इतनी चौड़ी चौड़ी पट्टी है, जो बोझ है वो इतने एरिया में जो है स्प्रेड हो गया, फैल गया, और एक इतनी सी चौड़ी पट्टी है, बस इतनी सी। अब क्या होगा, यहाँ पे दबाव ज़्यादा लगेगा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, देखिए फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया। अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर तो फोर्स कम लगेगा, ठीक है, और अगर एरिया कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो अगर कम चौड़ी पट्टी होगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो ये इसका लॉजिक रहता है। उसके बाद सेक्शन सी दिया गया है, तो यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इन कॉन्टेक्ट विद शोल्डर एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन शोल्डर, इसीलिए जो पट्टियां हैं वो कैसी बनाई जाती हैं, वो चौड़ी बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन सी है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसको आपको अच्छे से एक बार रीड कर लेना है। इसमें रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये जो है, सॉइल इज रिप्लेनिश थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर लाइक यूरिया, अमोनियम सल्फेट, तो ये इसमें दिया गया है। वाटर, पानी जो है डालना पौधों में, वो क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज इरिगेशन। क्या कहलाएगा, इरिगेशन। सो अब क्वेश्चंस देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इरिगेशन, इनमें कौन सा सोर्स जो है इरिगेशन का नहीं है। वेल्स भी है, रिवर भी है, ट्यूबवेल भी है, गैस पाइपलाइन से इरिगेशन नहीं होती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर क्या है। एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर इज यूरिया, ठीक है। पैडी इज ग्रोन इन रेनी सीजन बिकॉज, तो पैडी जो है रेनी सीजन में ग्रो की जाती है बिकॉज इट रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर। ये क्या है, ये जो है लॉट ऑफ वाटर इसको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल यूज्ड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में यूज होने वाला टूल जो है वो कौन सा नहीं है। तो प्लॉ भी है, हो भी है, कल्टीवेटर भी है। फर्टिलाइजर तो मैन्योर एक तरह का जो है उसको न्यूट्रिशन देता है, एग्रीकल्चर के टूल की तरह यूज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, वी सी so many objects around us, when we light a candle or a torch we can see the object placed in a room, ठीक है। जब भी हम कैंडल और टॉर्च जला लेते हैं तो एक रूम में हम चीज़ों को देख पाते हैं। विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन, विदाउट लाइट हम चीज़ों को नहीं देख सकते। ऑब्जेक्ट आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। Luminous objects emit their own light. Light travel in straight line. That's why when opaque object obstruct to a shadow form, जब भी लाइट, जैसे कोई भी जो है, मान ली बीच में यहाँ पे स्क्रीन है, यहाँ पे आप टॉर्च लगा रहे हो, तो बीच में अगर कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो क्या मिलेगी आपको, तो आपको यहाँ पे शेडो मिलेगी। क्या मिलेगी, शेडो, ठीक है। तो शेडो कब बनती है, जब लाइट सोर्स के बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए। आपको पता ही है ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होती है, जिनसे लाइट क्रॉस नहीं कर सकती, पास नहीं होती। व्हेन लाइट बाउंस बैक फ्रॉम शाइनी सरफेस, तो जो है जो लाइट बाउंस होती है शाइनी सरफेस से, उसको क्या कहते हैं। मान लीजिए मिरर है, यहाँ से लाइट आई और वापस इस तरह से बाउंस हो गई, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस यूज टू गेट इमेज ऑफ सन। सन की इमेज को जो है किससे हम देख सकते हैं, कौन सा डिवाइस रहेगा, तो पिन होल कैमरा से हम सन की इमेज देख सकते हैं। विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डोंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, कौन से ऑब्जेक्ट अपने आप में से लाइट पास नहीं होने देते, दे आर नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट पास होने देंगे, ट्रांसल्यूसेंट धुंधला रहता है, और ओपेक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और में दिया गया है, एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल रहेगा यहाँ पे बटर पेपर जो है, दैट्स अ ट्रांसल्यूसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक बार इसको अच्छे से अपने आप रीड करेंगे। इट इज कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बाय सिंबल, हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को सिंबल से यूज करते हैं, जैसे ये सेल है, ठीक है ना, ये बैटरी बन गई, इस तरह से है। यूजिंग दीज एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्किट डायग्राम, तो हम सर्किट डायग्राम से सर्किट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वायर्स मेड फ्रॉम some special materials meet quickly and breaks when large electric current pass through them. So these material are used for making electric fuse which prevent fire and damage to electrical appliances. तो ये जो मटेरियल है उसका हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनाने में, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, और इजीली वो ब्रेक हो जाता है अगर लाइट वो ज़्यादा आ जाए, जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो कर जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चंस। द कोयल ऑफ वायर कंटेंड इन इलेक्ट्रिक हीटर, जो कोयल होती है वायर की, हीटर में जो लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है,
एन इलेक्ट्रिक आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो जो भी चीज़ें गर्म होती हैं ना, लाइक हीटर है, प्रेस है, स्टोव, ये हॉटकेस होता है, माइक्रोवेव है, ये किस किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करते हैं। द साउंड प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक डोर बेल इज ड्यू टू, साउंड प्रोड्यूस इन एन इलेक्ट्रिक डोर बेल वो किस पे काम कर रही है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। ठीक है, किस पे काम कर रही है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है और में दिया गया है फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी। एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होगी? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। नेक्स्ट देखिए, मैच करना है लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने क्या किया था? फर्मेंटेशन। लुइस पास्चर ने क्या किया था? फर्मेंटेशन। एंटीबायोटिक का नाम बताना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, उसके बाद एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। एल्गी का नाम देना है, क्लेमाइडोमोनास इज द नेम ऑफ एल्गे। प्रिजर्वेटिव क्या है? सोडियम बेंजोएट इज द प्रिजर्वेटिव। एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स इज अ कैटल डिजीज, जो पशुओं में होने वाली बीमारी है वो एंथ्रेक्स है। तो ये आप इस तरह से मैच कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर और में दिया गया है री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय करेक्टिंग द अंडरलाइन टर्म्स। री राइट करना है, जो अंडरलाइन है ना ये गलत है, इनको ठीक करके लिखना है। सो बैसिलस एंथ्रेक्स कॉजेज मलेरिया डिजीज, तो बिल्कुल नहीं, बैसिलस एंथ्रासिस जो है वो एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करता है, ना कि मलेरिया। शुगर इज यूज टू प्रिजर्व आंवला और मैंगो पिकल्स। आंवला और मैंगो पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए शुगर नहीं, मेनली सॉल्ट एंड ऑयल का यूज होता है। ठीक है, किसका यूज होता है? सॉल्ट एंड ऑयल का। लुइस पास्कल डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ पैस्चराइजेशन। लुइस पास्कल ने नहीं, लुइस पास्चर ने की थी। राइजोबियम लिव इन द स्टेम, स्टेम में नहीं होते, रूट में होते हैं राइजोबियम, जो बैक्टीरिया हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के। अवर एटमोस्फेयर हैज 20% नाइट्रोजन गैस। नो, 20 नहीं होती, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमोस्फेयर में। द ब्रेड और इडली डो राइजेज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाई ईस्ट। तो ये ब्रेड और इडली जो है वो राइज करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के कारण नहीं, ऑक्सीजन के कारण नहीं, निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप बच्चे सारा जो क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। सेक्शन ए दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड। ठीक है, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर कॉज्ड बाय, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस दे आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सेकेंड क्वेश्चन, डैश इज अ थिक ब्लैक ऑयली लिक्विड हैज अनप्लेजेंट ऑर्डर। तो पेट्रोलियम जो है दैट इज अ थिक ब्लैक ऑयली लिक्विड हैज अनप्लेजेंट ऑर्डर। थर्ड क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेडपोल इनटू एडल्ट फ्रॉग इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, फोर्थ है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। तो साउंड जो है वो वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती है, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, एंड मीडियम मे बी लिक्विड, मे बी सॉलिड एंड मे बी गैसियस। कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो ये हो जाएगा ट्रू, कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। A human ear can hear the sound of 20 hertz to 20,000 hertz frequencies. Is it true or false? तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सेवंथ है, एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर पैडी एंड मेज। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू, खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। एट्थ है, मैन्योर इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9 है, a student prepare a circuit according to the following diagram but the bulb does not glow in the circuit. Look at the circuit and find the reason. तो ये सर्किट दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखिए ये बैटरी लगी हुई है, तो इसमें जो बैटरी में सेल्स हैं ये प्रॉपरली अरेंज नहीं है, दे आर नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड। तो ये प्रॉपरली कनेक्टेड कैसे होंगे? तो इसमें देखिए एक पॉजिटिव, बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 3 सेल लगे हुए हैं। ये जो है इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे और ये कनेक्शन होगा प्रॉपर बैटरी के लिए। ठीक है, सेल्स इस तरह से जोड़े जाएंगे, तो इसमें दोनों तरफ पॉजिटिव हैं, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर होगा। आंसर हो जाएगा सेल्स आर नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड सो बल्ब विल नॉट ग्लो। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, बाय विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। तो इसमें आ जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? दैट इज बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम एनी सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, नेम 2 ओवीपेरस एनिमल्स। तो 2 ओवीपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो कि जो एग ले करते हैं। तो हैन, स्पैरो, फिश जो है वो क्या हो जाएंगे? ओवीपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल।
डिफाइन प्रेशर, प्रेशर क्या है? दैट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, दैट विल बी द प्रेशर। सेक्शन बी देखेंगे, सेक्शन बी दिया गया है वाई सन वाटर एंड एयर आर कॉल्ड इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एग्जॉस्टिबल क्यों है? क्योंकि ये यूज़ जब हम करते हैं इनको तो ये ख़त्म ना होने वाले हैं, इसीलिए इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। आंसर लिख देंगे, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, सो दीज आर कॉल्ड सो। ठीक है, इसलिए इनको हम इनएग्जॉस्टिबल कहते हैं क्योंकि ये रिसोर्सेज प्रेजेंट है अनलिमिटेड क्वांटिटी में और हम यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विच टू प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड्स डिटरमाइन द लाउडनेस एंड पिच ऑफ द साउंड। कौन सी दो प्रॉपर्टीज हैं जो कि लाउडनेस और पिच को डिटरमाइन करती हैं? तो देखिए, लाउडनेस इज ऑफ साउंड डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। जो लाउडनेस है वो किससे यहाँ पे डिटरमाइंड होती है? एम्पलीट्यूड से। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है एम्पलीट्यूड है। एंड पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। पिच जो है वो किससे डिटरमाइंड होगी? वो फ्रीक्वेंसी से होगी। एक सेकंड में कितनी ज़्यादा वेव्स बनती हैं उस उतनी ही ज़्यादा क्या होती है? पिच होती है। नेक्स्ट देखिए, एन इलेक्ट्रिशियन ऑलवेज वियर अ रबर ग्लव्स एंड रबर स्लीपर वाइल डूइंग रिपेयर वर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, वाई। तो इसमें क्या आ जाएगा? Because rubber gloves and rubber slippers they are insulator substance, so the electrician will be safe for experience of electric shock। तो ये इंसुलेटर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जिससे करंट नहीं लगेगा, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म बॉडी। बॉडी के आउटसाइड अगर फर्टिलाइजेशन होता है, लाइक फिश में, फ्रॉग में, ठीक है ना, तो इसमें मेल फीमेल, मेल जो है वो स्पर्म रिलीज करता है, फीमेल एग रिलीज करती है, आउटसाइड फर्टिलाइजेशन होता है, उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। एंड इंटरनल में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, काउ, बफेलो, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, और में क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ द डायग्राम शोइंग बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो यहाँ से डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? अमीबा है। तो सबसे पहले अमीबा में जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो डिवाइडिंग न्यूक्लियस हो जाएगा। उसके बाद जो है ये क्या होगा? ये इस तरह से साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और उसके बाद ये डॉटर अमीबा बन जाते हैं। तो ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में जो बाइनरी फिजन है उसका प्रोसेस बताना है। सो अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। इट बिगिन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई। इट इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू 2 डॉटर अमीबा। ईच पार्ट रिसीव ए न्यूक्लियस। 2 डॉटर अमीबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा। जो हमने डायग्राम में देखा बस उसी की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। सो ये डायग्राम हो जाएगा, आप इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे। ये क्या है? दीज आर द फैलोपियन ट्यूब। ये क्या हो जाएगी? ओवरी। दिस वन इज यूट्रस एंड ये क्या है? सर्विक्स है। एंड ये पार्ट क्या हो जाएगा? वेजाइना। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट एनी 2 चेंजेस इन ऑब्जेक्ट व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन इट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो क्या चेंजेस होती हैं? तो आंसर रहेगा, उसकी शेप में चेंज हो सकता है, उसके साइज में चेंज हो सकता है, मोशन में चेंज हो सकता है। सो चेंज इन शेप, साइज एंड ए मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और में दिया गया है, विच फोर्स इज अप्लाइड इन बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट इन कॉन्टेक्ट। व्हाट चेंजेस कैन बी सीन ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू दिस फोर्स। विच फोर्स इज अप्लाइड इन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट इन कॉन्टेक्ट। जब दोनों 2 ऑब्जेक्ट कोई भी आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उनके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है एंड उससे क्या उसके अंदर चेंज देखा जा सकता है। तो इसका आंसर रहेगा कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, वो कौन सा फोर्स होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो उससे उसकी शेप में चेंज आ सकता है, साइज में चेंज आ सकता है, उसके मोशन में चेंज आ सकता है। क्लियर? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राइट द नेम एंड देयर यूज ऑफ एनी 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के नेम, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नेम और उसके यूजेस लिखने हैं। आंसर रहेगा एलपीजी, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, कैरोसिन, फ्यूल फॉर स्टोव, लैंप्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट, पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट, कैंडल्स एंड वैसलीन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, what are audible and inaudible sounds, also mention their frequency। तो audible inaudible sounds क्या रहेंगी? The sounds which we can hear are called audible sounds and that we cannot hear are called inaudible sounds।
ऑडिबल साउंड्स 20 किलो हर्ट्स या 20,000 हर्ट्स तक रहेंगी। इनऑडिबल कौन सी होती हैं? जो 20 हर्ट्स से नीचे होती है यानी इंफ्रासोनिक, और 20 किलो हर्ट्स से ऊपर होती है यानी अल्ट्रासोनिक, उनको हम नहीं सुन सकते हैं, जिसकी वजह से उनको हम क्या कहते हैं? इनऑडिबल साउंड्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है नॉइस इज द मेन फैक्टर ऑफ सम मेंटल डिजीजेज। ठीक है, कैन नॉइस पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड, राइट एनी 3 मेजर्स। तो नॉइस जो है क्या मेन फैक्टर है मेंटल डिजीज के लिए, क्या हम नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कोई भी 3 उपाय बताने हैं। आंसर रहेगा यस, नॉइस कैन बी कंट्रोल्ड बाय साइलेंसिंग डिवाइस इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन। तो उसमें हम साइलेंसिंग डिवाइस जो है वो लगा के कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के अंदर ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड, ठीक है, ट्रीज उगा के जो नॉइस है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। यूज़ ऑफ हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज्ड, जो हॉर्न बार बार हम बजाते हैं तो उसको मिनिमाइज करके भी हम नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई एंड लेबल इट्स एनी 4 पार्ट। यहाँ से आई का डायग्राम करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये लेंस है, इस तरह से ये क्या है? दीज आर द सिलरी मसल्स, ठीक है, जो कि इसको क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। और जो आइरिस है, जो अमाउंट ऑफ लाइट है उसको कंट्रोल करती हैं आइरिस, ये हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगा? बीच का स्पेस प्यूपिल है। आगे क्या है? कॉर्निया। यहाँ पे इमेज बनती है रेटिना। दीज आर द ब्लड वेसल्स। दीज आर द ऑप्टिक नर्व, जो कि ब्रेन तक जाती हैं। ठीक है, तो आप इतना भी कर लोगे। इसमें देखिए मेन आप ये पॉइंट्स कर लीजिए। एक आइरिस मेन है, कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, रेटिना और ये ऑप्टिक नर्व, बस इतने पॉइंट्स आप कर लीजिए। ये बेशक आप इसमें छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपके ज़रूरी है और हर एक का फंक्शन आपको याद करना है। आइरिस का फंक्शन क्या है? कलर देना। कॉर्निया का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन देना और लाइट एंटरिंग में हेल्प करना। प्यूपिल का क्या है? अमाउंट ऑफ लाइट जो है जो एंटर करती है वो प्यूपिल से ही करती है, क्लियर। उसके बाद लेंस का फंक्शन क्या है? इमेज फॉर्मेशन। रेटिना दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ये स्क्रीन है जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्या है? कि जो मैसेज है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में कहाँ तक जाती है? ब्रेन तक लेकर जाता है मैसेज को। तो ये इसके फंक्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है। तो कुछ इस तरह से आप लिख देंगे, ह्यूमन आई इज स्फेरिकल इन शेप, इट्स ट्रांसपेरेंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया, बिहाइंड द कॉर्निया एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस, इन आइरिस देर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल, ठीक है, साइज ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस, आई लेंस फॉर्म इमेजेस ऑन रेटिना। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एक्सप्लेन एनी 2 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विद एग्जांपल। 2 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल देने हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट क्या है? जिसमें ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं लेकिन फोर्स लगता है। द फोर्स एक्सर्टेड और एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट, ठीक है, तो उसमें कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट ऑन आयरन और अदर मैग्नेट। सेकेंड है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन बर्ड एटसेट्रा फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज और में वाई द शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रिप्स नॉट थिन स्ट्रैप्स। जो आपके शोल्डर बैग्स होते हैं लाइक स्कूल बैग ही है, तो उसके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, वो थिन नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए आंसर क्या रहेगा, दैट इज स्कूल बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द शोल्डर्स एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन द शोल्डर्स। तो अगर क्या होता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये रिलेशन होता है। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। यानी स्ट्रैप्स अगर चौड़े होंगे तो क्या होगा, उस पर चौड़ाई की वजह से प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा और हम ईजिली बहुत हैवी बैग्स को भी उठा सकते हैं। लेकिन अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर जो है क्या होगा? ज़्यादा लगेगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? तो हमेशा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन लगता है। तो आंसर रहेगा ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रही होती है, जैसे एक कार है वो आगे की तरफ चल रही है, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन सी दिया गया है, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। तो कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें आ जाएगा दैट इज फीमेल एनाफ्लिस। फीमेल एनाफ्लिस को किससे मैच करेंगे?
इसको करेंगे मलेरियल पैरासाइट कैरियर। फीमेल एनाफिलिस जो है वो मलेरिया की पैरासाइट कैरियर है। एडीज जो है फीमेल एनाफिली एडीज वो डेंगू वायरस कैरियर है। यीस्ट जो है वो उसके लिए क्या आ जाएगा, ब्रेड, ठीक है, बेकिंग में काम आती है। लैक्टोबैसिलस क्या काम करता है, सेटिंग ऑफ कर्ड। राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। वायरस इसके लिए आ जाएगा एड्स, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, रवि वेंट टू विजिट हिज दादाजी इन समर वेकेशन। ही सॉ एवरी डे दैट हिज दादाजी हु इज़ अ फार्मर गोइंग टू हिज फील्ड। वो डेली खेत में जाते हैं। वन डे रवि सॉ सम टूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड, सम वर फेमिलियर टू हिम। एक दिन उसने कुछ टूल्स देखे अलग अलग तरह के जिनसे कुछ उससे वो फेमिलियर था। He asked his Dadaji about the tools. Then his Dadaji told him that all are those were used in farming. कि सभी जो tools हैं वो फार्मिंग में यूज़ होते हैं. New technical tools are also used along with the traditional tools. So आंसर इसमें क्वेश्चन दिया गया है, to get better yield before sowing seeds the tools used to break soil clumps. तो कौन कौन से यूज़ होते हैं, हो, कल्टिवेटर, प्लो, तो ये तीनों ही यूज़ होते हैं, तो आंसर हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। द टूल्स यूज फॉर सोइंग द सीड्स, कौन सा टूल जो है सीड को सो करने में यूज़ होता है, कल्टीवेटर, प्लो ये नहीं होता, इनसे टीलिंग की जाती है। सीड ड्रिल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टूल यूज फॉर प्लोइंग द फील्ड, फील्ड को प्लो करना है तो किससे करेंगे, प्लो से ही करेंगे। नेक्स्ट मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन क्या है, तो ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम, दो याद रखेंगे। ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो मॉडर्न मेथड है इरीगेशन के। इसके अलावा मोट, ढेकली, चेन पंप ये पुराने मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर विद द हेल्प ऑफ अ सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। द इलेक्ट्रिक सर्किट अलाउ electricity to flow through it and is used to provide electricity for various purposes such as running electric motor, providing electricity to a bulb or a fan. The electric circuit consists of a key that acts as a switch which can be placed anywhere in the circuit which help to break off or to join on the circuit. तो इसमें सारा सर्किट से रिलेटेड दिया गया है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, ऑन की स्थिति में होता है तभी उसमें से करंट फ्लो करता है। तो क्वेश्चन है, अ क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज, क्लोज पाथ क्या होता है, क्लोज पाथ को हम क्या बोलते हैं, तो क्लोज पाथ को हम क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं जिसके अंदर स्विच होता है, बल्ब होता है, वायर हैं, बैटरी लगी होती है। व्हेन सर्किट इज कंप्लीट द बल्ब विल, अगर सर्किट कंप्लीट तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। नेक्स्ट है, स्विच इज अ डिवाइस विच हेल्प टू कंप्लीट द सर्किट व्हेन इन ऑन पोजीशन। स्विच कब काम करता है, जब वो ऑन पोजीशन में होता है। और में दिया गया है, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, तो सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें क्या आ जाएगा, बैटरी आ जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन आई इज अ यूनिक गिफ्ट ऑफ नेचर विच अनेबल अस टू सी द वर्ल्ड, ठीक है, ह्यूमन आई जो है वो हमारे लिए एक यूनिक गिफ्ट है जिससे हम पूरे संसार को देख पाते हैं। लाइट लुक्स लाइक वाइट, लाइट जो है वो वाइट दिखाई देती है, बट इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी कलर, लेकिन ये बहुत सारे कलर का मिक्सचर है विच इज़ ए नेचुरल फिनोमिना। आइरिस एंड प्यूपिल फाउंड इन ह्यूमन आई हेल्प टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स इन द आई। आइरिस और प्यूपिल जो है ह्यूमन आई में वो कंट्रोल करती हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होगी। तो लाइट क्या है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एनर्जी हो जाएगा। आइरिस प्रेजेंट इन आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, ए विल बी द राइट आंसर। व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ डैश कलर्स, तो व्हाइट लाइट जो है वो किस कलर्स का मिक्सचर है, तो वो किसका मिक्सचर है, 7 कलर्स का, जिसको हम किससे याद करते हैं, जिसको हम विबग्योर से याद करते हैं। क्लियर, विबग्योर से इसको हम लर्न करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन 3 का और ही, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वाइट लाइट, इसमें कौन सा जो है वाइट लाइट का पार्ट नहीं है, तो रेड, ग्रीन, वॉयलेट ये तीनों ही वाइट लाइट के पार्ट हैं, ब्लैक वो वाइट लाइट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और में दिया गया है, आवर आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, हम जो है बिना लाइट के किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर अवर आई, किसी भी चीज़ को हम कब देख पाते हैं, जब ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, हमारी आंखों तक पहुँचती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। द लाइट बाई विच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑल सर्फेसिस, व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम एनी सर्फेस इमेज इज फॉर्म्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी, तो लाइट क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें देखने में हेल्प करती है। सेकंड है, वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट व्हेन रिफ्लेक्टेड रे
reflected ray enter in our eyes after reflection? C will be the right answer. Next देखिए, the object which emit light are called luminous. Object which emit light are called luminous object. और में दिया गया है angle of incident is equal to the angle of reflection. ठीक है, तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हैं। हिंदी मीडियम में ऑलरेडी क्वेश्चंस अपलोड किए जा चुके हैं, तो अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। अभी आपके स्क्रीन पर यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें आप मिड टर्म के जो पेपर है उनको भी रिवाइज कर सकते हो, साथ ही साथ आपको बाकी सभी सब्जेक्ट के जो एनुअल पेपर हैं वो मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।